Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start new chapter of 7th class science which is reproduction in plants. So बेटा reproduction क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं. reproduction क्या होता है जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं अपना ओन काइंड प्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम reproduction कहते हैं. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन क्लास 6. यानी कि हमने क्लास 6 में पहले ही ये पढ़ा हुआ है कि रिप्रोडक्शन के बारे में क्या होता है. ये सब हमने पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत. इसमें क्या होता है बेटा, जब भी कोई क्या होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं अपनी स्पीसीज अपने लाइनेज को बचाने के लिए क्या करते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं. यानी कि क्या करना, अपना वंश अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन करते हैं. सो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन. देखो यहाँ पे रिप्रोडक्शन की पूरी डेफिनेशन दे रखी है बेटा कि क्या होती है. यहाँ से यहाँ तक पूरी की रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है. क्या होता है कि जो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल किन के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं. यानी कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन. यानी कि प्रोडक्शन होता है नए इंडिविजुअल्स का. नए इंडिविजुअल्स यानी कि क्या हो गए, बेबीज हो गए. जैसे ह्यूमन के बेबीज होते हैं, कैट के किटन्स होते हैं, डॉग के पपीज होते हैं ना, इस तरीके से. और इसी को हम क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं. और किसके थ्रू होता है बेटा, इनके पेरेंट्स के थ्रू होता है, ठीक है. सो बट हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस. तो अच्छा ये तो थी एनिमल्स की कहानी, बट प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स कैसे नया प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे, ये भी तो जानना है हमें. आज हम इस चैप्टर में इसी के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. सो देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर. यानी कि आज हम क्या कर रहे हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. किसमें, प्लांट के केस में, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं बेटा. 8.1 न्यू टॉपिक मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. यानी कि यहाँ पे कितने तरीके के होते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे. प्लांट्स में कितने तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं. सो इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच. यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब आपने क्लास 6 की साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ा होगा, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ा होगा, है ना, जो पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को भी पढ़ा होगा. तो यहाँ पे आप क्या करें, एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट की. यानी एक जो प्लांट्स होते हैं उनके वेरियस पार्ट्स को लिखिए, ठीक है, लिस्ट प्रिपेयर कीजिए और उसके फंक्शंस को भी आप वहाँ पे राइट डाउन कीजिए, ठीक है. यानी कि एक प्लांट उठा लिया मैंने, उसके डिफरेंट पार्ट्स को आपने नेमिंग किया, उन नेमिंग में जो भी था उनके अलग अलग फंक्शंस को वहाँ पे आपने राइट डाउन किया. जैसे कि रूट्स का फंक्शन क्या होता है, रूट का फंक्शन होता है एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर, और सम क्या होता है साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करती है, करती कि नहीं करती है. ऐसे ही हमारी लीव्स होती हैं प्लांट में. लीव्स का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है बेटा आपका, एक तो गैसियस एक्सचेंज हो गया, दूसरा आपका फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड बनाने की प्रोसेस भी किस में होगी, आपकी लीव्स में ही होगी. तो ये इस तरीके से आप क्या कीजिए, लिस्ट प्रिपेयर कीजिए. सो मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. These are called the vegetative parts. यानी कि क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, सभी प्लांट्सों में यही कहानी होगी कि रूट्स होगी, स्टेम्स होगी, लीव्स होगी. तो इन ये जो पार्ट्स है ना, जैसे रूट होगी, स्टेम होगी, लीव्स होगी, इनको क्या कहते हैं हम लोग साइंस में वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं. कोई भी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट क्या होगा बेटा, आपका रूट होगा. रिमेंबर करना, हमेशा याद रखना, रूट्स होंगे, स्टेम्स होंगे, लीव्स होंगे, ये क्या होंगे आपके वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है. So after a certain period of a growth, most plants bear flowers. अब देखो क्या होता है, जब प्लांट क्या होता है बड़ा होने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स में क्या होते हैं, फ्लावर्स आने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं. सो यू मे हैव सीन द मैंगो ट्री फ्लावरिंग इन स्प्रिंग्स. आपने देखा होगा कि जो आम का पेड़ होता है, मैंगो ट्री होता है, वो स्प्रिंग सीजन में क्या करता है, फ्लावर्स को देता है, यानी कि फ्लावर उसमें आने लग जाते हैं. इट इज़ these flowers that give rise to juicy mango fruits we enjoy in summer. स्प्रिंग सीजन में क्या हुई, फ्लावरिंग हुई मैंगो ट्री में. क्यों हुई, क्योंकि अब क्या होगा, वो फ्लावर क्या होगा,
ट्रांसफ़र हो जाएगा किसमें, जूसी मैंगो में, यानी कि मैंगो बनेगा जिसको हम गर्मियों में खाएंगे। वी ईट द फ्रूट एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड। अब देखो आम तो खाया आपने, पल्प पूरा ईट कर लिया, लेकिन सीड को भी ईट करता है कोई, नहीं करता, उसे क्या कर देते हैं हम, डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। So seeds germinate and form a new plant. So what is the function of flowers in the plant? यहाँ पे seed ने क्या किया, अगर हम अपने, आपने ये भी किया होगा, सभी बच्चे करते हैं अपनी चाइल्डहुड स्टेज में, कि आम खाया हमने, पल्प खाया और सीड को फेंक दिया, और वो सीड फेंकने के बाद हम देखते हैं कि अगर वहाँ पे सॉइल वाला लैंड था तो उसमें अगर हमने सीड फेंका है तो थोड़े टाइम बाद वहाँ पे क्या हो जाता है, एक छोटू सा बेबी प्लांट क्या होता है, ग्रो हो जाता है ना। तो ये क्या है यहाँ पे, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन किसका, सीड का क्या होता है। सो फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी कि यहाँ पे क्या था, जो आपके फ्लावर्स थे वो क्या कर रहे थे, एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे किसमें, रिप्रोडक्शन में, किसके, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में फ्लावर्स क्या कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए जो फ्लावर्स हैं वो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं आपके, रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं प्लांट की। अब यहाँ पे अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो वो क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि फ्लावर्स ही क्या बनाते हैं, आगे फ्रूट बनाते हैं, फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं और सीड से न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। आगे समझ में। सो देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे क्या है, सेवरल वेज हैं, जिससे कि अलग अलग तरीके हैं जिससे कि प्लांट क्या करता है, अपने नए प्लांट को, ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। सो दीज आर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। कितने टाइप की हैं बेटा, ये 2 टाइप्स की हैं, ठीक है, 2 टाइप्स की हैं। और वो कौन सी हैं, एक तो है एसेक्सुअल और दूसरी कौन सी है, सेक्सुअल, ठीक है। अब यहाँ पे एसेक्सुअल में क्या होता है, केवल सिंगल पेरेंट क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, जबकि सेक्सुअल मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पेरेंट्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इतना समझ आया होगा, चलो पढ़ लेते हैं। सो 2 वेज कौन से हैं बेटा, 2 टाइप कौन से हैं यहाँ पे आपके प्लांट के रिप्रोडक्शन के, प्लांट के प्रोडक्शन के, यानी कि कैसे प्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को, एसेक्सुअल मेथड से और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जो कि यहाँ पे गिवन है एनसीईआरटी में। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स, whereas in sexual reproduction न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताया गया है बेटा, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे अच्छे से कितने सही तरीके से आपको बताया गया है कि क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि प्लांट को क्या चाहिए, कोई भी सीड नहीं चाहिए, यहाँ पे सीड नहीं चाहिए, किसमें, आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चाहिए बेटा, सीड चाहिए। यहाँ पे क्या होती है, सीड की नीड होती है, और आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड की नीड नहीं होती है। आ गया समझ में। सो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो उससे पहले हमारी यहाँ पे पहेली, जो आपकी सहेली है वो आ गई है, फिर से पूछ रही है कि पहेली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स। अच्छा, पहेली को पता है भाई, बहुत इंटेलिजेंट भी है वो कह रही है कि हमें ये तो पता है, मुझे ये तो पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमेशा सीड से ग्रो होते हैं, बट she has never seen the seeds of sugarcane, पोटैटो एंड रोज। अब उसने वो ये भी कह रही है कि उसने कभी भी शुगर केन का कोई सीड नहीं देखा है, पोटैटो का नहीं देखा है, रोज का नहीं देखा है। अब वो जानना चाहती है कि ये प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इनके जो प्लांट्स न्यू वन जो होते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स, वो कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है। सो एसेक्सुअल मेथड, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इलेबोरेट फॉर्म में दे रखा है, अब उसको हम स्टडी करते हैं बेटा। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड। ये तो हम अच्छे से जान गए हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में वो विदाउट सीड से होता है, यानी कि यहाँ पे सीड की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। कैसे होगी, यहाँ पे विदाउट सीड होगी। तो फिर कैसे होगा रिप्रोडक्शन, कैसे नया प्लांट प्रोड्यूस होगा, तो वहाँ पे भी एसेक्सुअल मेथड में क्या है, हमारे अलग अलग क्या है मेथड्स हैं, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है,
चलो इसको भी स्टडी करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो नए प्लांट को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ अ रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स। अच्छा, आपने कभी कभी अपने मम्मी पापा को देखा होगा या आपने भी कभी किया ही होगा कि आप क्या करते हैं, कोई प्लांट को अगर हमने क्या करा, उसको उखाड़ दिया तो उसके नीचे रूट्स मिलती हैं। अब हम क्या करते हैं, रूट से भी हम नए प्लांट को जर्मिनेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। स्टेम से भी हम क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, एक हम जैसे देखना कोई प्लांट होते हैं ना छोटे छोटे, उसमें फ्लावर्स आते हैं, तो उसको हम तोड़ के ले आते हैं और सॉइल में क्या कर देते हैं, उसको डाल देते हैं। उसके बाद वो क्या हो जाता है, नया प्लांट ग्रो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने लीव्स में देखा, मनी प्लांट की लीफ को तोड़ते हैं, वाटर में डालते हैं तो उसमें रूट निकलना, रूट क्या हो जाती हैं, फिर से ग्रो हो जाती हैं और एक नया प्लांट फिर से बन जाता है। ऐसे ही बर्ड से भी होता है। तो ये है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो सिंस रिप्रोडक्शन is through the vegetative parts of the plant is known as a vegetative propagation। यानी कि vegetative propagation क्या होता है बेटा, जब हम क्या करते हैं, कोई भी प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं by the help of a parts of plant। ठीक है, यानी कि प्लांट के किसी भी एक पार्ट को पकड़ लेंगे, ले लेंगे और उससे हम नए प्लांट को ग्रो कर लेंगे, प्रोड्यूस कर लेंगे, तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है बेटा, 8.1 है, तो इसमें क्या करते हैं, चलो हम इसको भी स्टडी कर लेते हैं। So cut a branch of a rose or a champa with a node. This piece of branch is termed a cutting। यानी कि आप क्या करेंगे, रोज प्लांट है आपका, कोई मान लो ये एक रोज प्लांट है, इसमें क्या है, लीव्स भी हैं, स्टेम्स भी है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लावर भी लगा हुआ है। अब मैं क्या करूँगी बेटा, इसमें क्या करूँगी, इस प्लांट को कट कर लूँगी। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर लिया, कट कर लिया, और रुको, मैंने क्या कर लिया, यहाँ से कट कर दिया और ये मेरे पास दूसरा क्या हो गया, फिर से इसकी कटिंग हो गई। ठीक है, ये मेरे यहाँ पे क्या था, फिर से हम स्टडी फिर से देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक रोज प्लांट है। ठीक है, ये एक रोज प्लांट है। अब इसमें क्या है, रोज़ लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर सा रोज़ लगा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, कटिंग करनी है। ठीक है, तो कटिंग करनी है, मैं क्या कर लूँगी, कट कर लूँगी यहाँ से एक सेक्शन को। तो मैंने मान लिया यहाँ पे से एक सेक्शन को क्या कर लिया, कट कर लिया, और इस सेक्शन को लेके मैंने क्या कर लिया, दूसरी जगह, यहाँ से क्या कर लिया, दूसरी जगह हमने इसको सॉइल में बरी कर दिया, यानी कि हमने इसे लगा दिया सॉइल में। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ दिन बाद क्या होगा, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे प्लांट जो हमने कटिंग ली थी, इसको हमने क्या कहा, कटिंग कहा। ठीक है, ये कटिंग से क्या हो जाएंगी, रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो यही बोल रहा है, कट अ ब्रांच ऑफ अ रोज और अ चंपा with a node, this piece of branch is termed a cutting। अब यहाँ पे जो एक टर्म आ रहा है बेटा, नोड, जिसको मैं अभी फिगर में दिखाऊंगी आपको, यहाँ पे नोड ये भी बताऊंगी फिगर में। So bury the cutting in the soil। A node is a part of the stem branch at which a leaf arises। अब यहाँ पे क्या है, देखो, इसको क्या कर लिया, कटिंग को सॉइल में डाल दिया हमने। अब यहाँ पे नोड क्या है, नोड एक पार्ट है। ठीक है, किसका, आपकी स्टेम का या ब्रांच का, जिसमें से क्या होती हैं, लीव निकलती हैं, लीफ होती है, जो लीव्स निकलती हैं, तो वहीं पे क्या होता है, नोड होता है, उसको नोड बोलते हैं हम। जैसे कि देखो, मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। मान लो ये प्लांट है, यहाँ पे क्या होगी, नोड होगी बेटा, यहाँ से क्या होगी, हमारी एक लीफ निकल रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे हमारी लीफ, रुको, जैसे यहाँ पे से लीफ आ रही है कोई, तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी नोड होगी, ये इसको नोड कहते हैं। ठीक है, और यहीं से सेक्शन काटे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि आपका रूट आती है, इसी सेक्शन से क्या होती है, कटिंग होती है। सो वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। ऑब्जर्व द रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइज। अब आपने क्या करना है, इसको बरी कर देना, यानी कि दफना देना है सॉइल में, और उसके बाद आपने रोज उसको ऑब्जर्व करना है कि कितने दिन बाद इसमें ग्रोथ होनी शुरू हुई, और रिकॉर्ड करना है कि कितने दिन बाद उसमें रूट आनी शुरू हुई और कितने दिन बाद फिर लीव्स बनने लगी। तो देखो यहाँ पे नोड दे रखी है ना, ये है नोड।
ठीक है, यहाँ पे देखिए नोड है, ये यहाँ से क्या होगी, लीफ आएगी और यहाँ पे क्या है, यहाँ से कटिंग हम करते हैं तो ये क्या होती है, नोड होती है बेटा। चलो आगे पढ़ते हैं। सो ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। सेम काइंड आप क्या करेंगे, मनी प्लांट के साथ भी यही एक्टिविटी को करेंगे और उसमें भी अपने रिकॉर्ड को ऑब्जर्व करेंगे कि कितने दिन में क्या क्या डिफरेंसेस इस प्लांट में आए। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेम कटिंग ऑफ रोज है, देखो यहाँ पे स्टेम काट रखी है, कट करा हुआ है सेक्शन, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कटिंग हो रखी है रोज प्लांट की, तो ये क्या है, स्टेम कटिंग ऑफ रोज है। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। आपने देखा होगा कि जो फ्लावर बर्ड्स होती है उनसे क्या होते हैं, बाद में फ्लावर डेवलप होते हैं, फ्लावर बनते हैं, ठीक है, फूल बनते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्साइल। यहाँ पे एक्साइल क्या होगा बेटा, जहाँ पे क्या होगी, लीफ अटैच्ड होगी आपके किससे, नोड से, यानी कि नोड हमने यहाँ पे देखा है ना, प्लांट का नोड क्या है, ये है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, लीफ अटैच्ड होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्साइल कहते हैं। ठीक है, सो देयर आर बर्ड्स इन द एक्साइल ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स। यहाँ पे जो इस पोजीशन में जो क्या होंगी, बर्ड्स होंगी, वो बाद में क्या करती हैं, शूट का डेवलपमेंट करती हैं। सो दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव बर्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसी सेक्शन को लेके हम क्या करेंगे, नए शूट्स का जर्मिनेशन भी, नए शूट को ग्रो भी, प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। सो अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शूट स्टेम्स अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे यानी कि जो बर्ड्स होती हैं, ये छोटी बर्ड्स के पास क्या होते हैं, बहुत सारी लीव्स होती हैं जो इमेच्योर भी होती हैं, विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, यानी कि जो वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं उससे नया प्लांट भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, एक्टिविटी 8.2 दे रखी है, इसको भी कर लेते हैं। सो टेक अ फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने एक पोटैटो लेना है और उसमें देखना है कि वहाँ पे कहाँ पे स्कार्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से। सो यू मे फाइंड बर्ड्स इन द दैम, तो आपको वहीं पे क्या मिल जाएंगी, बर्ड भी मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे पोटैटो दे रखा है ना, ये है, तो यहाँ पे क्या है, ये स्कार्स हैं, यहाँ पे क्या होंगी, हमें बर्ड भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सो दीज स्कार्स आर कॉल्ड आईज, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं बेटा, आई भी बोलते हैं। ये पोटैटो की क्या है, आई है, ठीक है, आंखें हैं। तो यहीं से क्या होता है, पोटैटो में स्प्राउटिंग आती है और फिर एक नए पोटैटो का प्लांट हमें मिलता है। Cut the potato into small portions, each with an eye, and bury them into the soil. यानी कि यहाँ पे क्या करना है, हमने अब पोटैटो को क्या करना है, स्मॉल पोर्शंस में कट करना है, यानी कि हर एक आई को, यहाँ पे जो आईज है ना पोटैटो की, ये देखिए आपको इन सेक्शंस को क्या करना है, अलग अलग कट करना है। जैसे मैंने एक सेक्शन इस आई का ले लिया, एक सेक्शन इस आई का ले लिया, एक सेक्शन इस आई का ले लिया, ऐसे करके इन आईज को क्या करना है, अलग अलग पोर्शंस में कट करना है। और उसके बाद क्या करना है बेटा, इसको हमें सॉइल में बरी कर देना है, यानी कि सॉइल में क्या करना है, दफना देना है। वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस। आपने क्या करना है, अब इसमें रेगुलर पानी डालते रहना है और उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि क्या इसमें प्रोग्रेस होती है। सो आपने क्या देखा, व्हाट डू यू फाइंड, क्या देखा आपने बेटा यहाँ पे। सो लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक, यानी कि आप सेम काइंड ऐसे ही जिंजर और टर्मरिक के साथ भी कीजिए। ठीक है, ये पोटैटोज हैं, इसमें आईज हैं और उसमें ही क्या हो रही है, स्प्राउटिंग हो रही है, यानी कि जब पुराना पोटैटो हो जाता है तो उसमें स्प्राउटिंग होने लगता है, तो क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट पोटैटो का ग्रो होने लग जाएगा। सो ब्रायोफाइलम को हम हिंदी में पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, स्प्राउट लीफ प्लांट भी बोलते हैं। हैज बड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स, यानी कि इसमें क्या होते हैं, आपके लीव्स के मार्जिन्स में, किनारे किनारे पे क्या होते हैं, आपके बड्स होती हैं। ठीक है, जो 8.4 फिगर में दे रखा है हमें, देखिए ये है ना हमारी लीफ, इसके मार्जिन्स में क्या होती हैं, बड्स होती हैं। ठीक है, सो ये क्या करती हैं, नए प्लांट को ग्रो करने में हमारी हेल्प करती हैं। कैसे करेंगी देख लीजिए। सो इफ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन अ मॉइस्ट
सॉइल ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, यानी कि अगर ये जो आपकी बर्ड्स हैं ये किसी मॉइस्ट एरिया पे क्या होंगी, चली जाएंगी, गिर जाएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, नया प्लांट फिर से ग्रो हो जाएगा। किसका, आपका ब्रायोफाइलम का। अगर इसकी लीफ क्या हो जाएगी, नीचे कहीं मॉइस्ट एरिया में, मॉइस्ट सॉइल में क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, तो क्या होगा, एक नया प्लांट हमें मिल जाएगा। Roots of some plants can also give rise to new plants. Sweet potato and dahlia are एग्जाम्पल्स। जो रूट्स होती हैं उससे भी क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती है उससे हम नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो, डहलिया इसके एग्जाम्पल हैं। सो प्लांट्स सच एज कैक्टाई प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी, यानी कि जो कैक्टाई होता है, कैक्टस प्लांट होता है, उसकी जब बॉडी से हम उसको डिटैच कर देंगे तो फिर से वो एक नया प्लांट दे देता है उसको, अगर हम जर्मिनेट कर दें किसमें, सॉइल में। सो ईच डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, यानी कि अलग अलग जितना भी हमने उसका पार्ट डिटैच किया है, प्लांट पार्ट डिटैच किया, उससे नया प्लांट क्या हो जाएगा, हमें प्रोड्यूस हो जाएगा। सो बुजू वांट्स टू नो इफ देयर इज एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्या ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसका कोई एडवांटेज भी है, ठीक है। So plants produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds, यानी कि क्या एडवांटेज है बेटा यहाँ पे इसका, कि जो आपकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू जो प्लांट्स ग्रो करेंगे वो कैसे होंगे, वो टाइम कम लेंगे ग्रो होने में, और साथ ही साथ फूलों के आने में भी, और फ्रूट्स भी इसमें जल्दी आ जाएंगे। किसके कंपैरिजन, आपके जो आपने प्लांट प्रोड्यूस किए हैं सीड्स से, ठीक है। अगर आप देखो एक साइड आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करो, एक साइड आप सीड वाला प्रोडक्शन करो प्लांट का, तो किसमें जल्दी ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। यानी कि यहाँ पे फ्रूटिंग भी जल्दी होगी, यहाँ पे ग्रोथ भी जल्दी होगी, यहाँ पे टाइम भी कम लग रहा है, फ्लावर्स भी जल्दी आएंगे, जबकि आपके सीड वाले कंडीशन में ये जल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। The new plants are exact copies of the parent plant as they are produced from a single parent. अब यहाँ पे जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसमें क्या हो रहा है, जो प्लांट है, नया प्लांट है, वो कैसा होगा, सेम टू सेम अपने पेरेंट प्लांट की तरह ही होगा, और इसमें क्या हो रहा है, केवल सिंगल पेरेंट ही पार्टिसिपेट कर रहा है, केवल एक ही पेरेंट के थ्रू यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो जा रहा है। Later in this chapter, you will learn that plants produced by sexual reproduction have characters of both the parents. यानी कि अब आगे इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जो प्लांट जो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो भी सेम पेरेंट प्लांट्स की तरह ही होंगे। सो प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो प्लांट सीड्स के थ्रू प्रोड्यूस होंगे उसको हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सीड्स के थ्रू प्लांट्स प्रोड्यूस होगा, जबकि आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहा था। तो बेटा ये था आज का लेक्चर। नए टॉपिक और नए लेक्चर के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।